नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिवाली आने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और एक बार फिर से पर्यावरण और पटाखों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निर्माता प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उनके आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत किसी भी उत्सव या खुशी मनाए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये लोगों की जिंदगी की एवज में नहीं हो सकता। उत्सव मनाने का ये मतलब नहीं है कि ऊंची आवाज वाले क्रैकर्स जलाए जाए। उत्सव फुलझड़ी जलाकर और बिना शोर मचाए भी मनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के बैन को लेकर उन्होंने जो आदेश पारित किया है, सभी राज्यों को उसका पालन करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई उत्सव आता है तो बैन किए हुए पटाखे भी मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, ये भी आपको बता देते हैं। 23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बेचने, बनाने और फोड़ने पर देश भर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने तमाम राज्यों में पटाखे जलाने को लेकर कड़ी शर्तें लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर इन शर्तों को नहीं माना जाता तो सीधे तौर पर संबंधित इलाके के एसएचओ पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे यानी कि पर्यावरण को कम नुकसान देने वाले पटाखे जलाने का ही आदेश दिया था। क्या है ये ग्रीन पटाखे? तय लिमिट में आवाज और धुएं वाले पटाखों को ही कोर्ट ने ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली माना था। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। अब कौन तय करेगा कि पटाखे इको फ्रेंडली हैं या नहीं? कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो से पास कराना होगा। अब बताते हैं कि किन पटाखों पर रोक है। लड़ियों और सांप की टिकिया पर रोक लगा दी गई। आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मर्क्यूरी, बेरियम और एल्यूमिनियम वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। कहां से खरीदे जा सकते हैं इको फ्रेंडली पटाखे? पटाखों को केवल लाइसेंसी ट्रेडर्स ही बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री नहीं हो सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवजात शिशुओं की ओर से उनके पेरेंट्स द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर यह फैसला सुनाया था। इन पेरेंट्स ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि प्रदूषण की वजह से उनके शिशुओं का दिमागी विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इन पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। दरअसल पटाखों की वजह से हर साल प्रदूषण बढ़ जाता है और हर साल ये चर्चा होती है कि ये मानव शरीर के लिए कितना खतरनाक है। साइंस पत्रिका चेस्ट जर्नल की स्टडी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण मानव शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। पटाखे हवा को स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक बना देते हैं। इनमें सल्फर, कार्बन और ऐसे कई रसायन होते हैं जो आंखों और फेफड़ों के लिए खतरनाक हैं। आतिशबाजी के साथ हवा में धातुओं के बारीक कण भी मिल जाते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों में जाते हैं और वहां से रक्त नलियों तक पहुंच जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल पटाखों को लेकर अलग अलग राज्यों की क्या स्ट्रैटेजी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर ये जानकारी दी कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए इस साल भी पटाखों के खरीदारी, बेचने, भंडारण और उसे उपयोग करने पर रोक लगाई जाती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि पिछले साल पटाखों पर बैन के फैसले में देरी हुई, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ था। इसीलिए इस बार वक्त रहते ही जानकारी दी जा रही है और पटाखा व्यापारियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो पटाखों का भंडारण ना करें। राजस्थान गृह विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि ये रोक 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। 31 जनवरी तक ही पटाखों के अस्थायी लाइसेंस देने पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा राज्य ने भी 14 जिलों में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से उसकी बिक्री और उपयोग पर बैन लगाने का आदेश दिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड की तरफ से सभी 14 जिलों को तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या पोल्यूशन के लिए पटाखे जिम्मेदार हैं? कैसे पता चलता है कि पोल्यूशन बढ़ गया है? हम आपको बताते हैं। हवा कितनी अच्छी या खराब है, इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के जरिए मापा जाता है। अगर ये 0 से 50 के बीच है तो इसे अच्छा कहा जाता है।
51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 2 के बीच में मॉडरेट, 201 से लेकर 300 के बीच इसे खराब माना जाता है, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच अगर ये आता है तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि हवा खराब कैसे होती है। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, बालों से भी 100 गुना ज्यादा छोटे। इन्हें PM 2.5 कहते हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। जब ये छोटे छोटे कण हवा में बड़ी तादाद में पैदा हो जाते हैं तब हवा खराब होने लगती है। PM 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन का कण। माइक्रोन यानी 1 मीटर का 10 लाखवां या 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा। इन छोटे कणों की संख्या जब हवा में बढ़ जाती है तो इससे विजिबिलिटी पे असर पड़ने लगता है। ये छोटे कण हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारे खून में मिल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस की दिक्कत जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में हमारे देश में 1,16,000 नवजात बच्चों की मौत सिर्फ खराब हवा की वजह से हुई थी। दिल्ली में हर साल दिवाली के आसपास एयर क्वालिटी खराब होने लगती है। इसके 2 कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण हम खुद हैं। पहले प्राकृतिक कारण की बात करते हैं। सितंबर के महीने में मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है और हवा की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर महीने के अंत तक तापमान गिरने लगता है, नमी बढ़ने लगती है और हवा की स्पीड कम होने लगती है। इससे हवा में ये छोटे कण जमा होने लगते हैं और हवा की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन का दूसरा कारण आप और हम हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां हैं जो कोलकाता और मुंबई से भी कहीं ज्यादा है। अनुमान के तौर पर दिल्ली में हर रोज 1400 से ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। फरवरी 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने दिल्ली की खराब हवा पर पटाखों के असर पर एक रिसर्च छापी थी। इसके लिए 2013 से 2016 तक का डेटा लिया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक दिवाली के अगले दिन दिल्ली में हर साल PM 2.5 की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है। दिवाली के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच PM 2.5 में 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ये मानता है कि पटाखे जलाने से 15 ऐसे तत्व निकलते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक और जहरीले साबित हो सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।